नमो नमः। नवमी कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थं पाठम् अद्य वयं पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकः वर्तते कल्पतरुः। आइए हिंदी में जान लेते हैं। आज हम लोग नवमी कक्षा के चौथे पाठ कल्पतरुः को पढ़ेंगे। कल्पतरुः, तरुः का अर्थ है वृक्ष, तो इस शीर्षक का अर्थ हुआ कल्प वृक्ष। प्रिय छात्रों, हम सभी इस संसार में कल्प वृक्ष से संबंधित अनेक प्रकार की प्रचलित कथाओं को सुना है। यदि आप नहीं सुने हो तो आज इस कथा में हम लोग जान लेंगे। ऐसे जो प्रचलित कथाएं हैं कल्पतरु से संबंधित, कल्प वृक्ष से संबंधित, उसमें लगभग सभी कथाओं में एक ही बात बताई गई है कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके पास जाकर व्यक्ति जैसी इच्छा रखता है उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। यदि व्यक्ति परोपकार की इच्छा रखता है तो वो परोपकार की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो हमारा जीवन भी किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। हम अपने जीवन में यदि परोपकार या कल्याण की बातों को मन में रखते हैं, कल्याणकारी जीवन हम अपना बनाते हैं, हम अपना उद्देश्य रखते हैं कि हम अपना भी कल्याण करें और उससे संसार का, समाज का भी कल्याण हो और उसके प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्तव्य पूर्ण करते हैं, तो हम उसमें अवश्य ही सफल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कल्प वृक्ष से संबंधित जो यह पाठ है, इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। आपने एक श्लोक अवश्य सुना होगा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस संसार में तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं, परंतु यहाँ देखा गया कि मनुष्य धन की इच्छा करता है तो धन, यौवन, आयु, ये सब तो अल्पकालीन है। यदि हम धन के आधार के स्थान पर परोपकार की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात सोचते हैं, तो वह स्थायी होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कोई हमें कुछ धन दे देता है तो वह धन दिनों दिन समाप्त हो जाता है, परंतु यदि हम अपने जीवन में विद्या अर्जित कर लेते हैं तो विद्या दिनों दिन बढ़ते जाता है, यदि हम उस विद्या का सदुपयोग करें। अब पाठ आरंभ करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। इसमें यहाँ एक बड़ा सा शब्द आपको दिख रहा होगा। यह बड़ा सा जो शब्द है, इससे आप भयभीत न हो, इसको हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वभूमिः नगेंद्र। नग अर्थात पर्वत और इंद्र अर्थात स्वामी। तो पर्वतों का स्वामी, जिसमें हर प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, उस पर्वतों के स्वामी का नाम क्या है? तो हिमवान। हिमवान अर्थात हिम वाला, धनवान अर्थात धन वाला। तो यहाँ हिमवान कौन है? तो हिमालय। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ
कि हर प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नाम वाला है या था। यहाँ अब है और था क्यों? तो अस्ति का अर्थ होता है, परंतु यदि हम कथा में अस्ति का प्रयोग देखते हैं तो कथा में अस्ति का अर्थ हम लगाते हैं था, क्योंकि कोई घटना जब घट जाती है तभी तो कथा बनती है, और घटित घटना जो होती है वो तो भूतकालीन होती है। इसलिए ऐसा कथा लेखन में वर्तमान काल का प्रयोग दिखता है। अस्ति पठति, तो अस्ति का अर्थ था, अब पठति का अर्थ पढ़ता था। ये केवल हम लोग जब कोई कथा पढ़ते हैं तो उसमें उस अनुसार हम अर्थ लगाते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचन पुरम नाम नगरम। तस्य अर्थात उसके, किसके? तो हिमालय के। सानोह ऊपरी, सानोरुपरि विसर्ग संधि है। सानोह अर्थात शिखर के, ऊपरी अर्थात ऊपर। तो हिमालय के शिखर के ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। अभी ही आपको बताया था कि वर्तमान काल की क्रिया होती है कथाओं में, लेकिन हम उसका अर्थ लगाते हैं भूतकाल में। तो उसके अर्थात हिमालय के शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था या विराजमान था। ऐसे विभाति का अर्थ है शोभता है, विराजमान है, लेकिन कथा है तो कथा में हम विभाति का अर्थ सुशोभित था। तत्र जिमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म। अब यहाँ संधि का विच्छेद कर देते हैं। जिमूत केतुह, री आधा रॉ और विसर्ग, तो आधा रॉ का विसर्ग हो गया और इकार की मात्रा इसमें आ गई। तो तत्र जिमूत केतुह इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहां जिमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, स्म लगा दिया। वर्तमान काल की क्रियाओं में जब स्म जोड़ते हैं तो वह अपने आप भूतकालिक हो जाती है। विद्याधरपति अर्थात विद्वान। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके गृहोद्यान में, घर में स्थित बगीचे में, कुल क्रमागतः, कुल अर्थात वंश, तो वंश क्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष था। स राजा जिमूत केतु तम कल्प तरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधिसत्वांश संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जिमूत केतु उस कल्प तरु की आराधना करके, उपसर्ग है, राध धातु ल्य प्रत्यय, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी प्रसन्नता से, किसकी प्रसन्नता से? तो कल्प वृक्ष की प्रसन्नता से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। प्राप्नोत प्रउपसर्ग है, आप धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत। और वह कौन? तो जिमूत वाहन। जिमूत वाहन महान दानवीर। यहाँ जो स आया है तो यहाँ आप देख रहे होंगे विसर्ग नहीं है, तो विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हुआ है। वह महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, सभी जीव जंतुओं पर कृपा रखने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न
और अपने सचिवों से प्रेरित, सचिवों अर्थात मंत्रियों से प्रेरित राजा समयानुसार संप्राप्त यौवनम, जब वह उनका पुत्र यौवन अवस्था को, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, तब उसे युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। एक बार फिर से इस पंक्ति को देख लेते हैं। उसके गुणों से प्रसन्न, किसके गुणों से? तो जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न, अपने सचिवों के द्वारा अर्थात अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित, उनके मंत्रियों ने भी जीमूत वाहन के गुणों को देखकर राजा को प्रेरित किया। किनको प्रेरित किया? तो जीमूत केतु को प्रेरित किया कि आप अपने पुत्र को युवराज के पद पर बिठा दीजिए। तो उन्होंने युवराज के पद पर बिठा दिया। कब बिठाया? तो संप्राप्त यौवनम, जब वह युवावस्था को प्राप्त हो गया। यौवराज्ये स्थितः स जीमूत वाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। यौवराज्ये स्थितः स जीमूत वाहन, युवराज पद पर स्थित वह जीमूत वाहन कदाचित, किसी समय या कभी, अपने पिता के हितैषी, हित चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा कहा गया। अब ये कर्मवाच्य में है, इसलिए हमने शब्दों के अनुसार अर्थ बताया। अब सामान्य अर्थ देख लीजिए। युवराज के पद पर स्थित वह जीमूत वाहन अपने पिता के हित चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा कहा गया, अर्थात मंत्रियों ने जीमूत वाहन को कहा, युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, जो यह अयम, यह का अर्थ हुआ जो, विसर्ग संधि है, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहाँ है? तो तवोद्याने तिष्ठति, आपके उद्यान में है। स तव सदा पूज्य, वह आपका हमेशा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात्, इसके अनुकूल होने पर, यदि यह कल्प वृक्ष हमारे अनुकूल हो तो शक्र भी, शक्र अर्थात इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकते हैं, अर्थात इंद्र भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आकर्ण्य एतत् जीमूत वाहनः अंतरचिन्तयत्। अब एक बार संधि विच्छेद। आकर्ण्य एतत्, आकर्ण्यैतत् जीमूत वाहन अंतः अचिन्तयत्। अंतः का अर्थ हुआ अंदर, मन के अंदर, अचिन्तयत् सोचा। यह सुनकर जीमूत वाहन ने अपने अंदर सोचा, अपने मन के अंदर सोचा, अहो बत ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितम्, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोर्थितः। अब इसका जगह जगह संधि विच्छेद देखते हैं। ईदृशम, यहाँ संयोग है, ईदृशम अमर पादपम, यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि। प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः, यहाँ र का विसर्ग और अ निकल जाएगा तो अस्माकम तादृशम फलम किमपि न आसादितम। अहो बत, अरे आश्चर्य है, ईदृशम अर्थात ऐसा, अमर पादपम अमर पौधे को, प्राप्य अपि प्राप्त करके भी, पूर्वैः पुरुषैः अस्माकम, तो इसको सीधा कर लेते हैं, अस्माकम पूर्वैः पुरुषैः, हमारे पूर्वजों ने,
तादृशम फलम, वैसे किमपि तादृशम फलम न आसादितम, वैसे किसी फल को प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम, परंतु केवल कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोर्थितः, कुछ कृपणों के द्वारा, कृपण कहते हैं कंजूस को, कुछ कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थोर्थितः, कुछ ही प्राप्त किया गया। अर्थ माने धन। आपको पहले ही कहा था कि हमारा जीवन भी एक कल्प वृक्ष के समान है। यदि हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, बड़ी इच्छाओं को रखकर परिश्रम करते हैं, बड़े उद्देश्यों के पीछे परिश्रम करते हैं, तो हम अपने बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ही छोटा रहता है कि चलो हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे और कुछ धन अर्जित कर लेंगे, तो व्यक्ति उतना ही अर्जित करके रह जाता है। तो इसी प्रकार से जीमूत वाहन के भी पूर्वजों के पास ये वृक्ष थे, लेकिन इन वृक्षों को संचित करने में, उसे संजो कर रखने में ही उनका समय बीता और उन्होंने उस कल्प वृक्ष से लाभ नहीं उठाया। लाभ के रूप में क्या, थोड़े से धन को प्राप्त किया और उनका काम चल गया। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि, तो तत् अहम अस्मात्, तो मैं इससे मनोरथम अभिष्टम, अभिष्टम मनोरथम साधयामि, मैं अपने अभिष्ट मन इच्छित मनोरथ को, अपनी इच्छा को साधयामि, पूर्ण करूंगा। इति एवं आलोच्य स पितुरंतिकम आगच्छत। इस प्रकार वह अपने पिता के पास गया। इस प्रकार की इच्छा से, इस प्रकार सोचकर वह अपने पिता के पास गया। अंतिकम माने पास, अगच्छत का अर्थ हुआ गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, और आकर सुख से स्थित पिता को एकांत में निवेदन किया। आसीन माने बैठे हुए, तो सुख पूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में, इस संसार की तुलना सागर से की गई है, इस संसार सागर में आशरीरम इदम, शरीर तक, सर्वम धनम, समूचे धन, केवल धन ही नहीं शरीर भी, विचिवत चंचलम, सागर की लहरों के समान चंचल है। जैसे सागर में लहरें हमेशा उठती रहती हैं, उसी प्रकार से यदि यह संसार भी एक सागर है, तो हमारी आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सारे धन संपत्ति, ये हमारा शरीर, सब कुछ उसी लहरों के समान चंचल है। कब उठे कब गिरे इसका कोई ठिकाना नहीं है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में, अस्मिन् संसारे, अनश्वर, अनश्वर है। नश्वर अर्थात नाशवान, और अनश्वर का अर्थ हुआ जिसका नाश न हो। यह विसर्ग का ओ हुआ है, विसर्ग संधि से। तो यह माने जो, युगांत पर्यंतम, युग के अंत तक, यशः प्रसूते, यश को जन्म देता है। अर्थात इस संसार में परोपकार ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। व्यक्ति का भले अंत हो जाए, लेकिन किए गए परोपकार हमेशा इस संसार में बने रहते हैं। तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते। तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु को क्यों रक्षा किया जाता है, क्यों बचाया जाता है। हम कई पीढ़ियों से इस कल्प वृक्ष को बचाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस कल्प वृक्ष से
हम वैसा कुछ कार्य नहीं कर सके जिससे कि हमारा नाम इस संसार में अमर हो जाए। इस प्रकार की इच्छा जीमूत वाहन ने की। यैश्च पूर्वैः अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानीम कुत्र गताः। जिन पूर्वजों ने यह मेरा है इस आग्रह से इसे बचाया, वे आज कहाँ गए। इदानीम का अर्थ हुआ इस समय। तो बचाते रहे और वो समय पा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, चले गए। अतेषाम कस्य अयम, और उनमें से यह कल्प वृक्ष किसका है। अर्थात न तो आज वे हैं और न यह कल्प वृक्ष उनमें से किसी का है। अस्य वा केते, या फिर इस अस्य अर्थात इस कल्प वृक्ष के वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारैः एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि। इसलिए परोपकार एक फल सिद्धये, एक परोपकार ही फल सिद्धि हो, परोपकार को ही अपने फल सिद्धि का कार्य मानकर आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करूंगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच। तब पिता के द्वारा तथा मैंने वैसा ही करो, ऐसा अभ्यनुज्ञातः आदेश प्राप्त वह जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला। उपगम्य अर्थात पास जाकर, समीपे गत्वा। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, तुमने हमारे पहले जो भी हमारे पूर्वज हुए हैं उनके अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है। तत् मम एकम कामम पूरय, तो मेरा भी एक काम पूरा करो। काम अर्थात कामना, मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे कि पृथ्वी को मैं दरिद्र का अर्थ हुआ गरीब, दीन, लेकिन अदरिद्र माने कोई गरीब न रहे, कोई दुखी न रहे, जिससे कि पृथ्वी को अदरिद्र मैं देखूं। तथा करोतु देव इति, हे देव आप वैसा ही कीजिए। एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्तः त्वया एषो हम यातोस्मि। अब यहाँ देखेंगे एवं वादिनी, वादी अर्थात बोलने वाला, लेकिन यहाँ सप्तमी हो गई है, भावे सप्तमी। इस प्रकार जीमूत वाहन के बोलने पर त्यक्तः त्वया एषः अहम यातोस्मि। अब इसको सीधा कर लेते हैं। त्वया अहम त्यक्तः एषा यातोस्मि, तुम्हारे द्वारा मैं त्याग दिया गया हूं। ऐसा यातोस्मि, लो यह मैं जा रहा हूं। इति वाक् तस्मात् तरोह उद्भूत। इस प्रकार के वचन, इस प्रकार की ध्वनि उस तरुह से, तरोह षष्ठी पंचमी का एक वचन है, उस वृक्ष से उद्भूत उत्पन्न हुआ। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसीत। क्षण भर में वह कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्य, सम उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है, पत धातु है, लेप प्रत्यय है। दिवम अर्थात आकाश की ओर, आकाश को, समुत्पत्य उड़कर, भूवि, भूवि अर्थात पृथ्वी पर, तथा वसुनी अवर्षत, वैसे रत्नों को बरसाया, यथा जिससे कि
न कोपि दुर्गत आसीत, कोई दुर्गत नहीं था। दुर्गत अर्थात दीन दुखी, गरीब, दरिद्र नहीं था। क्षण भर में वह कल्प वृक्ष आकाश की ओर उड़कर धरती पर उस प्रकार से रत्नों को बरसाया जिससे कि कोई भी दरिद्र नहीं था। ततः तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततः आधा स का विसर्ग, उसके बाद उस जीमूत वाहन का सर्वजीवानुकंपया, सभी जीव जंतुओं पर अनुकंपा से, अनुकंपा करने के व्यवहार से, सर्वत्र सब जगह यशः प्रथितम, यश फैल गया। तो इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। ऐसे तो वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर नहीं आता है, जो आपने पढ़ा है इस पाठ को, उस पाठ में से ही कुछ पंक्तियां गद्यांश के रूप में होती हैं और उन्हीं पंक्तियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु इसमें अभ्यास दिए गए हैं, तो हम लोग एक बार इस अभ्यास को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित होता था, कहाँ विराजमान था? तो इसका उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोह उपरि विभाति स्म। ये पहली ही या दूसरी पंक्ति में दिया गया है। दूसरा प्रश्न, जीमूत केतु किम विचार्य जीमूत वाहनम यौवराज्य अभिषिक्तवान। जीमूत केतु ने क्या विचार करके जीमूत वाहन को युवराज के पद पर बिठाया, अभिषेक किया। अब इसका भी आप उत्तर उसमें ढूंढेंगे, मिल जाएगा। जीमूत केतु जीमूत वाहनम, जीमूत वाहन को क्या विचार करके? तो जीमूत वाहन के अंदर अच्छे गुण थे, तो उन गुणों के ऊपर विचार किया और उनके मंत्रियों ने जीमूत वाहन को युवराज के पद पर बिठाने का परामर्श दिया था। तो उससे संबंधित पंक्ति आप ढूंढेंगे, मिल जाएगा। मैं वो पंक्ति बोल देता हूं। जीमूत केतुः जीमूत वाहनस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरितः भूत्वा जीमूत वाहनम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तीसरा प्रश्न है, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहनः किम अचिन्तयत्। कल्प वृक्ष के विशिष्टता को, विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? तो कल्पतरु के विशेषता को सोचकर जीमूत वाहन ने सोचा, अरे आश्चर्य है, ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसे फल को नहीं प्राप्त किया। तो वो पंक्ति आप ढूंढेंगे, मिल जाएगी। अचिंतयत के बाद आप लिखेंगे, किम नहीं लिखेंगे। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंतयत, और उसके बाद विवरण चिन्ह दे देंगे और लिखेंगे, अहो बत ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितम्, किंतु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोत्थितः तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि। ये पंक्ति दी गई है, आप ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगी। चौथा, पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। इस पाठ के अनुसार इस संसार में क्या नश्वर है और क्या अनश्वर है, क्या नष्ट होने वाला है और क्या कभी नहीं नष्ट होने वाला। तो हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा ही है कि जो धन संपत्ति है, वो शरीर भी, ये सब नष्ट हो जाते हैं और केवल किए गए परोपकार नष्ट नहीं होते। तो फिर से पाठानुसारम संसारेस्मिन् यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद सर्वम धनम नश्वरम
तथा च परोपकारः अनस्वरः अस्ति। परोपकार पुलिंग है तो अनस्वरः पुलिंग हो जाएगा, और धन नपुंसक लिंग है तो नस्वरम लगा देंगे। पांचवा, जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम। जीमूत वाहन का यश सब जगह कैसे फैल गया? तो उसने सभी जीवों पर अनुकंपा की थी, तो सर्व जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। अब आगे देखते हैं क्या है। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे दिए गए वाक्यों में स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। अब यहाँ तस्य किसके लिए आया है? तो हिमवान के लिए, हिमालय के लिए। तो पाठ में दिया है हिमवान, तो हिमवान का रूप चला लेंगे। भवान भवंतो भवंतः की तरह। तो चतुर्थी में भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, तो हिमवते। तो यहाँ पर उत्तर दे देंगे हिमवते, या यह नहीं रूप याद हो तो हिमालयाय भी दे सकते हैं। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। अब यहाँ पर दे दिया है स्थूल पद में तम, तम माने उसको। राजा ने युवावस्था प्राप्त उसे युवराज पद पर अभिषेक कर दिया, बिठा दिया। तो तम माने उसे, किसे? तो जीमूत वाहन को। तो यहाँ चतुर्थी लगा देंगे, जीमूत वाहनाय, या फिर राजपुत्राय या स्वपुत्राय, या भी कर सकते हैं। तीसरा है अयम तव सदा पूज्य। यह तुम्हारा हमेशा पूज्य है। तो अयम जो है यह कल्प वृक्ष के लिए आया है, तो यहाँ दे देंगे चतुर्थी लगाकर कल्प वृक्षाय या कल्प तरवे। तात त्वं तु जानासि यत् धनम वीचिवत् चंचलम। तात आप तो जानते हैं कि धन समुद्र की लहरों के समान चंचल है। अब यहाँ त्वम किसके लिए आया? तो त्वम पिता के लिए आया है, तो पितृ शब्द का रूप चतुर्थी चला देंगे पित्रे। या फिर नाम यदि रखना है तो जीमूत केतु नाम है, तो जी साधु के समान रूप चलाइए। चतुर्थी एक वचन साधवे, तो यहाँ हो जाएगा जीमूत केतवे। और राजन का भी रूप चला सकते हैं, राजा जीमूत वाहन के लिए, तो राज्य जीमूत वाहने। अब इसको देखते हैं। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखतः। पर्वतः, पर्वतः का चुन कर लिखना है पाठ से। तो हमने चर्चा की थी नगेंद्र की, तो पर्वतः तो यहाँ दे देंगे नगेंद्र। इंद्र के लिए आया था शक्रः। इच्छितम के लिए अभिष्टम। धरित्रीम, धरित्रीम के लिए शब्द आया था पृथ्वीम। और वाणी, तो वाणी के लिए वाक। अब यहाँ भूपति के लिए राजा कर सकते हैं। धनम तो अर्थः। समीपम के लिए अंतिकम। कल्याणम तो स्वस्ति या सुखम। और वृक्षा के लिए तरु, जो शीर्षक में ही है। चौथा, स्तंभ में क स्तंभ में क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। क स्तंभ में विशेषण है और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं, उन्हें समुचित जोड़िए, उचित तरीके से जोड़िए। कुल क्रमागतः, तो कुल क्रमागतः कल्पतरु। दानवीरः, तो दानवीरः कौन है इसमें? जीमूत वाहन। हितैषी भी है, तो मंत्री भी है। विचिवत चंचलम, तो धनम। और अनस्वरः परोपकार। अब यहाँ है स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार से एवमेव, इसी प्रकार कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसी प्रकार कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करिए। स्वस्ति, तो अब राजा का रूप चला लेंगे। राज्य, तो हो जाएगा स्वस्ति राज्य।
स्वस्ति, अब प्रजा का रूप लता जैसा, तो स्वस्ति प्रजायै, या फिर बहुवचन लगाएंगे तो प्रजाभ्य। स्वस्ति छात्र दिया है तो छात्राय, बहुवचन लगाएंगे तो छात्रेभ्य। स्वस्ति सर्वजनाय या सर्वजनेभ्य, एक वचन भी लगा सकते हैं, बहुवचन भी लगा सकते हैं। स्वस्ति अर्थात कल्याण, तो राजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तस्य उद्याने, तो गृह का रूप चलाएंगे, गृहस्य, तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, उसके घर के बगीचे में कल्पतरु था। सह पितृ शब्द का रूप चलाएंगे षष्ठी, पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास गया। और आगे देखते हैं, सर्वत्र यशः प्रथितम, षष्ठी लगाना है, जीमूत वाहन दिया है तो जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम। अयम किम का रूप चलाएंगे, तरु पुलिंग है तो कस्य, अयम कस्य तरु। अब यहाँ देखते हैं क्या है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, ये अप्राप्नोत मुद्रण संबंधी त्रुटि है, प्राप्नोत ही होता है लंग लकार में। तो यहाँ तरोह षष्ठी है तो कस्य कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत, सह कल्पतरवे न्यवेदयत, कल्पतरवे चतुर्थी एक वचन है तो सह कस्मै न्यवेदयत। धनवृष्ट्या कोपि दरिद्रः नातिष्ठत, तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग, तो कया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत। कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत, तो पृथिव्याम सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंग, तो कल्पतरुः कस्याम धनानि अवर्षत, या कुत्र भी लगा सकते हैं। जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत, जीवों की अनुकंपा से जीमूत वाहन का यश फैल गया। तो यहाँ तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग है तो कया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत। अब यहाँ है यथास्थानम समासम विग्रहम च कुरुत, समास हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे, फिर भी दिया है तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विद्याधरा नाम पति, षष्ठी बहुवचन है, इसके विभक्ति चिन्ह को हटा देंगे, विद्याधर पति। अब गृहोद्याने, तो इसकी चर्चा हम ऊपर किए थे, गृहस्य उद्याने। नगा नाम इंद्र, तो यहाँ बना देंगे नगेंद्र। परोपकारः, तो परेशान उपकारः। जीवा नाम अनुकंपया, तो जीवानुकंपया। अब यहाँ है मत या वत प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को बनाइए। तो हिम जोर मतुप, तो हिमवान। श्री जोर मतुप श्रीमान, ऐसे ही शक्ति जोर मतुप शक्तिमान। धन जोर मतुप धनवान। वृद्धि जोर मतुप, क्षमा कीजिएगा, बुद्धि जोर मतुप बुद्धिमान। धैर्य जोर मतुप धैर्यवान। गुण जोर मतुप गुणवान। अब यहाँ देखना यह है कि जिस जिस शब्द के अंत में अ है, जैसे गुण में, धैर्य में, धन में, हिम में, तो इसमें वान लग रहा है, और जिसमें अ नहीं है तो उसमें मान लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें, अगले वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे की।